जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आज बात करूंगी बजरंगबली जो है वो भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार 11वें अवतार माने गए हैं। तो ये बैसाख का जो महीना चल रहा है ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो इस महीने में यदि आप बजरंगबली के भक्त हो, बजरंगबली को मानते हो, पूजा करते हो, तो बजरंगबली ये जो 2025 चल रहा है तो ये मंगल का साल है। और मंगल यदि आपने जीवन में अपने मंगल को मजबूत करना है, अपने लिए सब कुछ मंगलमय करना है, तो भगवान बजरंगबली की आपको आराधना ज़रूर करनी चाहिए। यदि आप सच्चे दिल से भगवान बजरंगबली को याद करते हो, बजरंगबली वैसे तो कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, तो आपने उन्हें हनुमान दादा कह के पुकारा है या फिर अपने पिता के स्वरूप में माना है, अपने भाई के स्वरूप में माना, कुछ भी माना है आपने, उस स्वरूप में आप याद करिए उन्हें, इनकी पूजा अर्चना करिए। वैसे तो एक संकल्प से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते ही बजरंगबली। तो उसी तरह से मैं आज बात करूँगी, यानी कि आज पंचमी तिथि है बैसाख के महीने की। तो बैसाख का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। बहुत प्रकार से जो भक्त जिस तरह से कर सकता है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस महीने में पूजा अर्चना करता है। तो उसी तरह से बजरंगबली के जो भक्त हैं, तो इस महीने में यदि आप भक्ति करते हो, कोई भी संकल्प कर रहे हो, जैसे हनुमान चालीसा का आपने संकल्प लिया है, तो आपको बजरंगबली की तो महिमा प्राप्त होगी, उसके साथ साथ में भगवान भोलेनाथ की भी आपको महिमा, उसके साथ साथ में कृपा प्राप्त होगी। और यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है या फिर कोई और संकल्प लिया है कि कोई विशेष मनोकामना है आपकी, तो जैसे आपने संकल्प, एक तो हो या संकल्प करना, संकल्प ले लिया। यदि आप संकल्प नहीं कर रहे हो और यदि आपको ये वीडियो आज मिल जाती है, तो बस ये सोचिए कि आप प्रभु के लिए अति प्रिय हो, उन्होंने खुद आपके पास इस वीडियो को भेजा है। आज पंचमी तिथि है और शाम के समय पे, यानी कि शाम को 8 बजे या फिर 9 बजे के समथिंग इस उपाय को आप कर सकते हो। या फिर उसके बाद में यदि आप रात्रि में 11:11 पर इस उपाय को करते हो, तो आपकी जो भी विषय है वो 101% पूरी होगी। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं किसी भी तरह से सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। और मात्र एक छोटा सा उपाय है, उसे करना है। जो भी आपकी विषय है उसके लिए आपको एक पेन पेपर लेना है। पेन में आप किसी भी पेन का यूज कर सकते हो। आपके पास रेड पेन है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके पास रेड पेन नहीं है तो ब्लू पेन कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन आप यूज ना करें। ब्लैक पेन को छोड़कर आप कोई भी पेन ले सकते हो। आपको जो भी आपकी विषय है उस कॉपी का जो भी पेज है उस पर आपको लिखनी है। उस पेज को लिखने के बाद में उस पेपर को, यानी कि दोनों हाथों से देखते हुए और अपने अंदर से महसूस करना है कि हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपने इस मेरी समस्या को सॉल्व कर दिया, मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण। अपनी आंखें बंद करके एक पल को ऐसे जीना है जैसे आपकी जो विश थी वो पूर्ण हो चुकी है। इस तरह से सोचते हुए आपको उस पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में उस पेपर को, जहाँ आपकी तस्वीर वगैरह रखी हुई है, आपका घर का मंदिर है या फिर आप अलग से स्थान दे रखा है बजरंगबली को, उस तस्वीर के नीचे आपको उस पेपर को रख देना है। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप जितना कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पाठ कर लें। 5 पाठ कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, जितना आप कर सको उतना करें। और 1 से 8 बार आप भगवान श्री राम नाम का जाप कर लें। और यदि वो नहीं कर पा रहे हो तो राम स्तुति का पाठ करें। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ के बाद में आपको हनुमान जी की आरती करनी है, राम आरती करनी है। फिर उसके बाद में इतना करने के बाद में आपको प्रभु को अपना मस्तक झुका के प्रणाम करना है। उसके बाद में आप जहाँ भी सोते हो आप सो सकते हो और उस पेपर को उठा के अपने पिल्लों के नीचे रख सकते हो। या हो सके यदि आप चाहते हो कि उनके चरणों में छोड़ना है तो उनके चरणों में छोड़ सकते हो। आपने जो भी प्रसाद वगैरह कुछ भी लिया है तो अच्छी बात है, नहीं भी है आपके पास तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, प्रसाद नहीं है तो। इस उपाय को करने के बाद में आपको नेक्स्ट डे अगली सुबह उठकर आपको उस पेपर को लेना है और अपनी विश आपको बोलते हुए फिर से अपने मन में सोचते हुए कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी विश पूरी कर दी, ऐसा सोचते हुए अब उस पेपर को आपको जला देना है। बस इतनी सी आपके लिए ये उपाय है और इस उपाय को करते ही आपकी जो भी विश है
हो सकता है कि 1 हफ्ते में पूरी हो जाए, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, अपने आप कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए आपको पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छा सोचना है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, किसी के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं रखनी है। अच्छा सोचते हुए आप इस उपाय को करोगे तो आपका 101% कार्य बनेगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।